dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, today I am doing the topic related to chapter Company Accounts, Issue of Share. Today's topic is Issue of Share at Premium. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर जो है इशू किए जाते हैं पार पर। पार का मतलब क्या होता है? सेम वैल्यू पर। कि मान लो 10,000 शेयर कंपनी जो है इशू कर रही है 10 रुपये में, तो 10 वाला 10 में ही अगर हम कंपनी बेच देती है, अपने जो पब्लिक को क्या करती है, ऑफर करती है, तो वो पार वैल्यू होती है। पार मीन्स सेम वैल्यू होती है, तो उसको इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। पर जब कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मान लो कंपनी 10,000 शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर एट ₹12। 10 रुपये में अगर कर रही है पर शेयर, तो वो क्या है, जो 2 रुपये डिफरेंस नजर आ रहा है वो 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, प्रीमियम है। इसको हम दोबारा बता रही हूँ। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 पर शेयर, 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये में कर रही है, तो 2 रुपये क्या है, प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, गेन है। तो इसके लिए एक अकाउंट खोलते हैं, उसको कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बोला मैंने? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कि जब भी कंपनी अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेचती है, ज्यादा में 10, जैसे 10 का शेयर है, 10 से ज्यादा पर, चाहे वो 10.5 में हो, चाहे वो 11 में हो, चाहे 12 में हो, तो 10 से ज्यादा रेट पर बेच रही है, तो हम क्या कहते हैं, उसको प्रीमियम कहते हैं। शेयर इशू कर रही है वो प्रीमियम के ऊपर, तो एक अकाउंट अलग से खोला जाता है, उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? बैलेंस शीट में मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट डैश, फिर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर अमाउंट में हम सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड के नीचे मैंने लिखवाया था पिछली बार स्मॉल ए करके शेयर कैपिटल। फिर बी जो है क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए क्या गेन है, कौन से वाला गेन है, ये याद रखना। ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। कैपिटल मीन्स विच इज नॉट रेकरिंग इन नेचर। कैपिटल गेन का मतलब है जो बार बार होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी का कैपिटल गेन है। तो इसको हम कहीं यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट आपको पता ही है, कंपनी एक्ट कौन सा बेटा, 2013 है। कंपनी के एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 अंडर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसमें यूज किया जा सकता है कि एसपीआर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए क्या है बेटा, गेन है। तो ये गेन कौन सी वाला, कैपिटल गेन है। इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इन चीजों के लिए। सबसे पहले लिखिए, इन राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, उनको राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि एसपीआर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी जो है क्या करते हैं, कंपनी के अंदर जो हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं उसको राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कोमा कमीशन और डिस्काउंट अलाउड, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और debentures of the company, debentures of the
कंपनी, इसको समझ लेना बेटा, मैं क्या कहने जा रही हूँ कि जब कोई खर्चा होता है कंपनी का, कमीशन दी जाती है किसको, अंडर राइटर को, जैसे हम कमीशन देते हैं या डिस्काउंट अलाउ करते हैं किसके ऊपर, शेयर को इशू करते वक्त या डिबेंचर को इशू करते वक्त। डिबेंचर क्या है, शेयर तो कंपनी की शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, छोटा सा यूनिट है, जबकि डिबेंचर जो है कंपनी की लोन कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कमीशन से रिलेटेड है, डिस्काउंट अलाउ किया जाता है इशू शेयर्स के ऊपर या इशू डिबेंचर्स के ऊपर, उस वो खर्चों को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नंबर 3 फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड लिख लीजिए, फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट समझ लेना कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कभी कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर दे देती है, जो किस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। दोबारा सुनो कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देती है, फुली पेड शेयर्स मतलब जो पूरे पे है, जिसकी पेमेंट पूरी हो चुकी है, पर लेकिन कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो ये कंपनी के लिए एक तरह से क्या है, ये एक तरह से एक्सपेंस है। तो ये कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। तो पहले 3 पॉइंट दोबारा समझ लो कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करती है कुछ खर्चों को राइट ऑफ करने में। जैसे सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी के होते हैं उसको राइट ऑफ करने में यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशन होती है, किससे रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, या कोई डिस्काउंट अलाउ करते हैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, या डिबेंचर्स कंपनी के से इशू ऑफ शेयर्स के अलावा इशू डिबेंचर से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं, कमीशन होती है, डिस्काउंट अलाउ किया जाता है इशू ऑफ शेयर्स पर या इशू डिबेंचर्स पर, तो ये सारे कंपनी के लिए क्या एक्सपेंसेस हैं। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो यूटिलाइज किया जाता है इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। इसके अलावा जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कंपनी के लिए एक तरह से एक्सपेंस है। ठीक है, तो क्योंकि इसके बदले में उनको पैसे नहीं देने पड़ते शेयर होल्डर को, तो कंपनी के पास कभी कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो अपने शेयर होल्डर को क्या दे देती है, बोनस शेयर दे देती है। तो बोनस शेयर जो दिए गए हैं तो कंपनी के लिए एक तरह से ये है कि उनके शेयर तो बढ़ जाते हैं शेयर होल्डर के, मैं ये नहीं कहती, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज किया जाता है किसको खत्म करने के लिए, जो यूटिलाइज करने के लिए किसको, जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर उनको बोनस देने में। अगला पॉइंट लिख लीजिए बेटा, नंबर 4 राइट डाउन बच्चे। मैं ये वाला टॉपिक क्यों समझा रही हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला पॉइंट, रीजन ये बेटा क्योंकि ये पेपर में कई बार आ जाता है। और लिखिए नंबर 4 फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम, ऑन, इसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है पेबल ऑन रिडम्पशन। अभी समझाते हैं इसका मतलब, पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। इस पॉइंट को समझ लेना कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिडीमेबल वाले कौन से होते हैं, रिडीमेबल वो होते हैं जिनकी टाइम पीरियड फिक्स होता है कि कितने सालों बाद इनकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे मान लो 5 साल के बाद इनकी रिडम्पशन होनी है, तो जब कंपनी इशू करती है इस तरह के प्रेफरेंस शेयर, तो शुरू में ही इशू के टाइम में बता देती है कि उनको प्रीमियम पर रिडम्पशन पर क्या मिलेगा, प्रीमियम का मतलब क्या, जैसे 10 रुपये वाला शेयर है, कंपनी क्या करती है, उनको पेमेंट
एक्स्ट्रा मनी देती है, जैसे 2 रुपये ज़्यादा दे देती है, तो उसको प्रीमियम और रिडम्पशन कहते हैं। ये प्रीमियम और रिडम्पशन क्या है, कंपनी के लिए लॉस है। बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात की, जो SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, वो तो कंपनी के लिए गेन है, क्योंकि 10 वाला शेयर जैसे कंपनी ने 11 या 12 में किया तो वो कंपनी के लिए गेन है, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। लेकिन जो प्रीमियम कंपनी दे रही है किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कौन से वाले, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है जिनको हम रिडीम कर रहे हैं उनकी जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो 5 साल के लिए इशू किए थे तो 5 साल बाद इनकी पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे मान लो 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, उनको 102 रुपये दे रहे हैं, तो हर शेयर के बदले में 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो ये लॉस कहाँ से यूटिलाइज किया जाएगा, SPR से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। एक पॉइंट तो मैंने ये बता दी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को क्या देने में, प्रीमियम देने में, ये प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है। कौन से वाला, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को जो प्रीमियम देना है कंपनी ने वो। प्लस कई बार हम डिवेंचर जब इशू करते हैं तो डिवेंचर का क्या है, टाइम पीरियड फिक्स है, तो हम वैसे भी डिवेंचर होल्डर को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे पहले देते हैं, तो डिवेंचर होल्डर को हम प्रीमियम दे रहे हैं किस पर, रिडम्पशन के ऊपर। रिडम्पशन मीन्स पेमेंट के ऊपर, जो हम रिडीम कर रहे हैं पेमेंट के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। जैसे 100 रुपये का डिवेंचर था, हम उसको 105 रुपये पे कर रहे हैं अपने डिवेंचर होल्डर को, तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा पे करें नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करके, वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा। ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। तो ये जो लॉसेस आए हैं ये कैपिटल लॉस है, तो उनको रिटर्न ऑफ करने में कैपिटल गेन मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाएगा। दोबारा सुनो, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बोला कि जब हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी टाइम पीरियड फिक्स होता है, डिवेंचर्स का टाइम पीरियड फिक्स होता है कि उनको टाइम पर पे करना है। तो जब उनका टाइम आता है पे करने का, तो हम अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि उनको प्रीमियम रिडम्पशन पर प्रीमियम दिया जा रहा है तो ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इस प्रीमियम को, जो ये प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, ये कंपनी के लिए लॉस है। ये कहाँ से, कौन से वाला लॉस है, ये कैपिटल लॉस है। कहाँ से खत्म किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, कंपनी का जो SPR पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसको यूटिलाइज किया जाएगा इन लॉसेस को रिटर्न ऑफ करने में। इसके बाद लिखिए नंबर 5, फॉर बाय बैक ऑफ, फॉर बाय बैक ऑफ, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को क्या कर लेती है, बाय बैक, खुद ही खरीद लेती है, इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, और कोई सिक्योरिटी भी कंपनी बाय बैक कर लेती है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, कई बार लॉस हो जाता है। एज पर सेक्शन 68, बाय बैक का मतलब है कि अपने शेयर होल्डर को उनकी मनी वापस कर दी जाती है, और कंपनी अपने शेयर क्या कर लेती है, खरीद लेती है। अगर कंपनी लॉस पर खरीदती है तो ये लॉस जो है कहाँ से रिटर्न ऑफ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। तो सबसे पहले आपको फिर दोबारा से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है मोर देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जितनी उसकी वैल्यू है। जैसे मैंने माना 10 रुपये का शेयर है, उसकी वैल्यू 10 रुपये अगर होती फिर तो हम इशूड एट पार कहते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा है, जैसे 10 से ज़्यादा 2 रुपये ज़्यादा पर अगर कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, तो जो 2 रुपीज़ है पर शेयर वो कंपनी के लिए क्या है, ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जो 2 रुपीज़ करेंगे तो कंपनी के लिए क्या है, गेन है। तो इसको हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो यूटिलाइज किया जाता है कुछ चीज़ों को रिटर्न ऑफ करने के लिए। ये मैंने अभी बताया कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इनको यूटिलाइज किया जा सकता है कुछ पर्पजेज में। सबसे पहले मैंने बोला कि कंपनी की जो फॉर्मेशन के खर्चे होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बताया कि राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के ऊपर जो डिस्काउंट इशू करते हैं वो हमारे क्या कंपनी के खर्चे हैं। कंपनी को क्या करना है, SPR का यूज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। इसके अलावा मैंने बोला कंपनी कभी कभी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। तो ये कहाँ से देती है, ये SPR से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज किया जा सकता है। नंबर 4 मैंने बताया कि कभी कभी जो हमारे रिडीमेबल का मतलब है जिनको टाइम पीरियड पहले से फिक्स होगा, रिडीमेबल मीन्स पेएबल, प्रेफरेंस शेयर को जो पेमेंट करनी है या डिबेंचर्स
होल्डर को जो डिबेंचर की पेमेंट करनी है, तो प्रीमियम पर अगर रिडीम कर रही है कंपनी तो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। तो कंपनी जो एसपीआर का यूज़ करती है इस लॉस को क्या करने में, रिटर्न ऑफ करने में। इसके अलावा मैंने बोला कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स खरीदती है। अगर तो कंपनी प्रॉफिट पर खरीदती है फिर तो कंपनी को फायदा होगा, पर कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर जो है कई बार उसको लॉस पर खरीदने पड़ते हैं, वो अलग सिचुएशन है। ठीक है, तो ये लॉस जो है कहाँ से रिटर्न ऑफ किया जाएगा, ये रिटर्न होगा एसपीआर से। अब ये बात बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में कई बार बताया जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है किसके ऊपर है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि अलोंग विद एप्लीकेशन मनी जो है प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन के साथ एंट्री करेंगे। अलोंग विद जो है लिखा अलॉटमेंट के साथ है तो उसके साथ प्रीमियम की एंट्री करेंगे। अगर फर्स्ट कॉल के साथ है तो फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम की एंट्री होगी। अगर फाइनल कॉल के साथ है या सेकंड कॉल के साथ, सेकंड या फाइनल कॉल के साथ एंट्री होगी। और कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि किसके साथ प्रीमियम है, तो याद रखना हमेशा वो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होता है। कौन सी सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि क्या नहीं मेंशन की प्रीमियम किसके साथ है, तो हम हमेशा उसको अलॉटमेंट के साथ लिखते हैं और ये ड्यू वाली एंट्री में आता है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो एप्लीकेशन मनी के साथ क्या हो, प्रीमियम हो, तो हम पहली एंट्री तो पता ही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू एप्लीकेशन मनी जो है प्रीमियम समेत वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो एप्लीकेशन मनी वैसे 3 रुपये है और 2 रुपये प्रीमियम है, तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आएगा। अगली एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, अलोंग विद सिक्योरिटी प्रीमियम आएगी रिजर्व। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है, मान लो कि एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम है तो एप्लीकेशन के साथ आएगा। अगर अलॉटमेंट के साथ होता तो जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते ना, क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर भी करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करेंगे। ठीक है, और फिर रिसीव वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये रिसीव वाली एंट्री में क्या करेंगे, प्रीमियम समेत अमाउंट रिसीव करेंगे। अच्छा, मान लो फर्स्ट कॉल के साथ होता तो हम एंट्री क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर हम रिसीव वाली एंट्री में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो वो अलोंग विद प्रीमियम एंट्री होती है। उसके अलावा अगर मान लो फाइनल कॉल के साथ होता तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और एंट्री रिसीव करते हुए क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल एंड शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जो ये होती है मनी किससे रिलेटेड होती, इसके अंदर हमारी सेकंड कॉल मनी प्लस प्रीमियम मनी होती। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, कई बार चारों के साथ प्रीमियम भी हो सकता है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जिसके अंदर जो है हमारा प्रीमियम दिया हुआ है। अब हम देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे होगा, पहले हम क्वेश्चन को समझ लें। बेटा अब मैं आपको इश्यू शेयर एंड प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनो, डीके बल की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh divided into 60,000 equity shares of 100 each। एक कंपनी है Z Limited, उसकी ऑथोराइज कैपिटल 60 लाख दे रखी है, जो कि 60,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये वाले हैं। तो शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो 60 लाख कंपनी की क्या है, ऑथोराइज कैपिटल, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, कि 100 रुपये का शेयर है जिसमें 20 रुपये प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत जो शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 120। पेबल एज फॉलोज, ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 30 एप्लीकेशन के ऊपर है, 45 ऑन अलॉटमेंट। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम समेत है, तो 45 में 20 रुपये प्रीमियम है, तो बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट कितनी होगी, 25। 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर ये बताया, सबसे पहले इसको समझ लो कि 100 रुपये का बटा शेयर है, उसमें प्रीमियम ऐड कर दो, 120 हो जाएगा। तो ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया, 30 जो एप्लीकेशन के ऊपर है और अलॉटमेंट पर 45 है, 45 में 20 रुपीज़ इंक्लूड है, तो यानी कि 25 जो है क्या है, 45 में 20 प्रीमियम है, तो 25 रुपये जो है बिना प्रीमियम की हमारी क्या है, अलॉटमेंट है। उसके बाद हम देखें फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ है और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो 25 है, तो आप ऐसे ऐड कर दो, इन 30 + 45 + 20 + 25 तो 120 बनेगा। और अगर आप ऐसे करो 30
प्लस 25 55 हो गए, प्लस 20 75 प्लस 25 100 हो गए। ये मैंने फेस वैल्यू के हिसाब से काउंट किया है। अगर आप 120 के हिसाब से काउंट करोगे तो सबको प्लस करोगे, इसको इन दोनों को प्लस इन दोनों को, चारों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। अगर आप फेस वैल्यू के हिसाब से गिनते हो तो 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25 हमारा 100 बन जाएगा। तो अब आगे क्या कहा गया है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं पब्लिक ने, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे आ गए हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया 40,000 विच वर फुल्ली रिटर्न अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यही पॉइंट हमें समझाना था। जैसे मैंने भी आपको थ्योरी समझाई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी के खर्चे करने में क्या किया जा सकता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे शेयर इशू एक्सपेंस हो गए, उसको रिटर्न ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज किया जा सकता है। तो ये सबसे लास्ट में हम एक एंट्री करेंगे, अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे करनी है। क्वेश्चन में कहा क्या गया, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले आप जैसे जैसे एंट्रीज करते जाओगे आपको सारी एंट्री समझ आ जानी है। तो आप सबसे पहले बनाइए जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी एंट्री समझाई थी, तो अब आपको एंट्रीज आ गई होंगी। अदरवाइज क्या करोगे, जब आप लिखते चले जाओगे आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी। सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट आता है, लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एल है अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो उसकी एंट्री करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि वर्ड लिखा हुआ इक्विटी शेयर्स, शेयर्स हैं तो इक्विटी वर्ड लगाना जरूरी है। पहले लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एलएफ का कॉलम थोड़ा छोटा ही बना लो, एलएफ का छोटा बना लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप पहले रफ में देखिए कितने हमारे शेयर्स कितने, 25,000 शेयर्स हैं, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एप्लीकेशन में 30 रुपये है तो कितनी आ जाएगी बेटा, 7,50,000। ये हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। इसके ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 25,000। बच्चे गलती करते हैं, वो ऑथोराइज शेयर्स जो दिए हुआ उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज रॉन्ग। कंपनी को क्या मिले हैं, कंपनी ने इशू कितने किए हैं, कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने सारे के सारे क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए। तो अपना रेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। पहली एंट्री खत्म हो गई। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी है किसके अंदर, शेयर कैपिटल में। तो आप लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट ट्रांसफर करना है हमने, कितना, 7,50,000। नरेशन लिख दो इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इतना भी लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब बात करेंगे बेटा हम अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की टाइम क्योंकि लिखा पड़ा है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ है बेटा कि एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट के साथ क्या है, प्रीमियम है। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
ये याद रखना। हमें कैसे पता चला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसके साथ है? क्वेश्चन में मेंशन है बेटा, आप देखिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप ये पॉइंट समझ लेना, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 25,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और प्रीमियम समेत जो है कितने हैं, 45 है ना। और 25,000 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें, ये एक्चुअल में हमारी अलॉटमेंट मनी है, और जो प्रीमियम की मनी है 25,000 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो जो ये 25 होगा ये शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो ये 20 है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, और 45 जो है ये हम ऊपर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। तो अभी आपको मैं बताती हूँ 25,000 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो कितना आ जाता है 6,25,000, 6,25,000, ठीक है। ये शेयर एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में ड्यू किया है, उसके अलावा 25,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 5 लाख, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं 25,000 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11,25,000 आ जाता है। वो आपकी मर्जी है कि आप इनको प्लस करके लिखोगे तब भी वही आ जाएगा 11,25,000। तो लिखिए बीइंग allotment money due on shares including premium समेत मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। किसके ऊपर ड्यू हुई है, शेयर्स के ऊपर। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बता देती हूँ, 25,000 के शेयर्स हैं, 45 जो प्रीमियम समेत जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 11,25,000 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे 25,000 इंटू 25,000 6,20,000, और 25,000 को जो प्रीमियम मनी है 20 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख, तो टोटल फिर भी आप चेक कर सकते हैं 11,20,000 आएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा मनी रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो आप एंट्रीज लिखिए, एंट्री लिखो बेटा, अब आप एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्या है, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो गई है क्योंकि सारे पैसे आ गए हैं, तो अब लिख लीजिए 11,25,000, 11,25,000। तो आप लिखेंगे क्या बेटा, लिख लीजिए इसको बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ आ गया? उसके बाद आप देखिए हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या आएगी बेटा, आप देखिए फर्स्ट कॉल मनी हमारी कितनी है, 30 रुपीज़ है। तो आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं 25,000 है। फर्स्ट कॉल मनी 30 नहीं बेटा, कितनी है 20 है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करके देखो, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 25,000 है और 20 रुपये क्या फर्स्ट कॉल मनी है, तो 5 लाख की हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू बनेगी। तो आप लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 है, 25,000 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 रुपये हमारी क्या है फर्स्ट कॉल मनी है, तो 5 लाख आ जाएगा। तो 5 लाख रुपीज़ हमने क्या कर दिए हैं, ड्यू कर दी है, मनी मंगवा ली है, और सारी की सारी मनी क्योंकि आ गई है तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, सारे के सारे पैसे आ गए हैं तो आप लिख दीजिए 5 लाख। और इसकी नरेशन क्या होगी बेटा, सारा कुछ पहले ड्यू करते हैं, मंगवाते हैं, फिर रिसीव करते हैं। बस एक फर्क कहाँ है, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है और ट्रांसफर बाद में करते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब आप अगली एंट्री करिए। अगली एंट्री का यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ये एंट्री ऊपर कर रही हूँ। इसके अंदर क्या होगा, आप देखिए फाइनल कॉल मनी कितने की है। फाइनल कॉल मनी की हम क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे। ड्यू का मतलब क्या, मंगवाएंगे और फिर बाद में वो हमें मनी देंगे। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने हैं, 25,000 शेयर्स हैं और हमारी जो मनी है सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी है, 25 है, तो 6,20,000 आ जाएगा। तो अब लिखिए जरा, लिखो बेटा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितने आएंगे, अभी मैंने बताया 25,000 शेयर है, जगह नहीं है बेटा, थोड़ा स्पेस थोड़े ठीक कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट 25,000 शेयर है, 25 रुपये है तो हमारा कितना आ जाएगा, 6,25,000, 6,25,000 being second and final call money, being second and final call money ड्यू। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, शॉर्ट फॉर्म में मैं शेयर लिख रही हूँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी सारी की सारी हमें क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। यहाँ पर शेयर आप SHARE शेयर लिख लो तो कितना आएगा, सारे के सारे पैसे मिल गए हैं तो आ जाएगा 6,25,000। अब दो एंट्रीज और भी करनी है इस क्वेश्चन में। एक तो हमारे जब हमने शेयर इशू किए थे उसके जो एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, अभी बताती हूँ, पहले लिख लीजिए बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड हमें मिल गई है। अब हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं, शेयर को इशू करने के तो हम लिख सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस करेंगे तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने रुपीज़ हमने पे किए बेटा, 40,000, तो हम लिख देंगे 40,000 being share issue expenses paid, being share issue expenses पेड, हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। क्लियर हो गया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है और कि हमारा जो SPR है उसको यूटिलाइज कर लो बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में, और वैसे भी अगर ना लिखा होता, आपको अगर क्वेश्चन में SPR है
जैसे हमारे पास SPR पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हम उसको वैसे भी यूटिलाइज करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्या करने में, रिटर्न ऑफ करने में। तो आप उतना यूज करोगे जितना आपको चाहिए। जैसे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, लेकिन हमने तो सारा यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेंसेस है शेयर इशू एक्सपेंसेस सिर्फ 40,000 है, तो हमें 40,000 जितना यूज़ कर लेना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब हमने ड्यू किया था तो कहाँ लिखा था, क्रेडिट में लिखा था। तो जब हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा कि कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस कहाँ आए थे, डेबिट में आए थे। तो जब हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, लिखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। कि हमारे जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 के रिटर्न ऑफ हो गए हैं हमारे SPR में से। तो SPR बाकी पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कि हमारा क्या हो गया है, SPR यूटिलाइज हो गया है किसको, रिटर्न ऑफ करने में, शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में। तो इतना हो गया कंप्लीट। तो अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है बेटा, क्या पूछा हुआ है हमें, बैंक अकाउंट पूछा हुआ है। तो बैंक में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी जो बैंक से रिलेटेड है वो आएंगी। तो अब आप बनाइए बेटा, एंट्रीज तो होगी कंप्लीट। अब बनाओ बेटा बैंक अकाउंट। जिस तरह आपने +1 में कैश बुक सीखी थी, इसमें बैंक का वो भी था ना, 2 कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक का अकाउंट था। डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसिप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड होती है। तो अब आप लिख लीजिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट का फॉर्मेट लिखो, बैंक अकाउंट। इसका फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट ये साइड कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है। याद रखना ये साइड पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड, और ये रिसिप्ट साइड है, डेबिट साइड, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में हम रुपीस लिखते हैं। सबसे पहले हमें कौन सी मनी रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन मनी। तो आप लिखेंगे, आपने एंट्री की थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट। आप लिखे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, जब आपने जनरल बनाया था तो कितने रुपीस गए थे, 7,50,000 जो है रिसीव किए थे एप्लीकेशन मनी के, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन के एक बाद क्या आया है, अलॉटमेंट आया। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना आया था, प्रीमियम समेत आया था 11,25,000। आप देख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की थी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितनी थी बेटा, आपकी थी 5 लाख रुपीज़। तो आपने 5 लाख लिख दी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई। फिर हमारी कौन सी आई थी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट आपकी कितनी आई थी बेटा, 6,25,000। उसके बाद जो हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए थे वो क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस होने से हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्योंकि आपने एंट्री किया शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 40,000 से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे
और क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस निकालेंगे, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सबसे पहले आप इसका टोटल करो, $30 लाख टोटल आ गया। तो 30 लाख में से 40,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 29,60,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। टोटल हम फिर लिख देंगे 30 लाख। दोबारा सुनो, ये कहाँ से आया, डेबिट का टोटल बेटा आपका कितना आया है, डेबिट का टोटल 30 लाख आया है और क्रेडिट का 40,000 है। 30 लाख में से 40,000 माइनस किए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया है, 29,60,000 बच गए हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो SPR है, SPR कितना था बेटा, SPR हमारा था 5 लाख। 5 लाख में से 40,000 यूटिलाइज हो गए हैं, है ना। तो SPR जो है हमारे कितना रह गया, दोबारा बताती हूँ, SPR हमारा कितना था, 20 रुपये था। 25,000 इंटू 20 यानी कि 5 लाख था। 5 लाख में से 40,000 हमारा यूज हो गया है। तो 40,000 यूज होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 4,60,000 बच गया, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का क्या है, एक पार्ट है। क्लियर हो गया बेटा। आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, वो बताया। और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया इस वीडियो के अंदर। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर